हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 12। ये बेटा कक्षा 8 की हिंदी की चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से पहले भी वर्कशीट आ चुकी है बेटा, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ से ये वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 5 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा करते हैं शुरू। देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रकाशक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। तो देखिए बेटा, चिट्ठी क्या होती है? चिट्ठी जो है अपने हाथ के द्वारा लिखी गई होती है, उसमें अपनी मन की बातें होती हैं। और जो है एसएमएस के जरिए तो हम क्या होता है, फ़ोन में से डिलीट वगैरह हो जाते हैं, तो क्या होते हैं वो हमारे पास नहीं होते और वो हम उनको जल्दी भूल जाते हैं। और चिट्ठियाँ तो हमारे पास जो है हम उसको सहेज कर रख सकते हैं, वो हमारे पास ही रहती हैं। आगे है, कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए ही पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यानी कि जो संग्रहालय होते हैं बेटा, उनमें जो है इन तमाम हस्तियां, जो जानी मानी हस्तियां हैं, उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। यानी कि आज़ादी से पहले बेटा जो महासंग्राम हुआ था, उन दिनों में जो अंग्रेजों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे थे, वे आगे चलकर जो है क्या हो गए, एक पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। यानी कि उन्हीं पत्रों से हमें पता चला कि यह संग्राम किस लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। यानी कि देखिए, महात्मा गांधी के पास जो दुनिया भर से तमाम पत्र आते थे, वो किससे लिखे आते थे? वो केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की तरह आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब हम लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो महात्मा गांधी के पास बेटा बहुत सारे पत्र आते थे, वो उन सब पत्रों का जवाब देते थे। जब वो लिखते लिखते थक जाते, वो अपने दाहिने हाथ को छोड़कर अपने बाएं हाथ से जो है लिखने में लग जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। तो पत्रों का जादू क्या है बेटा? लोग उन्हें प्रशस्ति पत्र मानते थे, प्रशस्ति पत्र, और जो है उन्हें पत्रों को फ्रेम करवाकर जो है अपने पास रख लेते थे, ताकि यह हमेशा के लिए याद बनी रहे। पत्रों यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी कि इन पत्रों के द्वारा ही, इन पत्रों के आधार पर ही बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो आगे बेटा शब्दार्थ हैं। पुरखों का अर्थ पूर्वजों, संजोकर, संभाल कर,
विरासत होता है धरोहर, उद्यमी होता है व्यापारी, क्या होता है बेटा उद्यमी? व्यापारी। प्रशासक होता है अधिकारी, अनुसंधान खोज, सहेजकर संभालकर, तमाम होता है सभी, दिग्गज महान हस्तियां, नामी लोग, हस्तियां क्या होता है बेटा? नामी लोग। संकलन क्या होता है? इकट्ठा करना। महासंग्राम मैसेजेस, संदेश। और पैमाना क्या होता है? मापदंड या जुटलग। प्रशस्ति पत्र होता है बेटा प्रशंसा पत्र, जिसमें किसी की भी जो है प्रशंसा की गई हो, ऐसा होता है प्रशस्ति पत्र। तो ये पढ़ लिया बेटा हमने गद्यांश। गद्यांश के बेस पर दिए गए हैं कुछ प्रश्नोत्तर। तो चलिए हम करते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि लोग क्या संजोकर रखते हैं और क्यों? तो क्या संजोकर रखते हैं बेटा? हमने पढ़ा था लोग चिट्ठियों को संजोकर रखते हैं ताकि जो है वो हम उनकी यादें जुड़ी रहें उनसे, उनकी यादों से वो अलग ना हो। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटे कि जो है लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, क्योंकि पत्रों और चिट्ठियों से बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं, वो उन्हें कभी भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या और क्यों है? तमाम हस्तियों की जो सबसे बड़ी यादगार या जो धरोहर है वो क्या है और क्यों है? तो हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे बेटा कि तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं, क्योंकि इन पत्रों से ही हम कुछ न कुछ हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इन पत्रों से ही बेटा क्या किया गया है? इन पत्रों से बहुत सारी जो है कई भाषाओं में बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। आगे है दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों? जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा था बेटा कि महात्मा गांधी एक जगह पर नहीं रहते थे, वो भ्रमण करते रहते थे पूरे देश का, क्योंकि आज़ादी के लिए उन्हें लड़ना था। तो उसके पत्र जो है वो जहाँ भी जाते वहीं आते थे। तो वो किस नाम से आते थे? वो बेटा महात्मा गांधी इंडिया पते पर लिखा हुआ आता था, और वो जहाँ भी होते वहीं पत्र उनके लिए पहुँच जाता था। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखते हैं बेटा? इसका उत्तर हम लिखेंगे महात्मा गांधी की दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। यानी कि महात्मा गांधी इंडिया वो जहाँ कहीं भी होते पूरे भारत देश में उनको वे पत्र मिल जाते थे। और क्यों? इसका कारण यह था कि गांधी जी एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते थे, उनका एक निश्चित स्थान पर ना रहना, क्योंकि वो भ्रमण करते रहते थे। आगे बेटा पत्रों का जादू क्या है? तो क्या है पत्रों का जादू? पत्र किस लिए कहा गया है पत्रों को जादू? क्योंकि वो किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं थे, और उन्हें जो है लोगों ने फ्रेम करवा कर भी रख लिया था, और उन पत्रों के आधार पर ही जो है कई भाषाओं में बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा कि लोग पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया था, इसलिए इन्हें पत्रों का जादू कहा जाता है। होता है ना लोगों में क्रेज, तो इसलिए इनको पत्रों का जादू कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेटा कि गतिविधि दी गई है, कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे दिए गए घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर और उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। तो देखिए क्या है, देखिए ये तो है पत्र। ऐसा शब्द बनाने हैं जो कि क्या हो, किसी भी शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बनाएं, जैसे कि प्रशस्ति पत्र। आगे हम क्या लिखेंगे? अभिनंदन पत्र। नेक्स्ट स्वीकृति पत्र, औपचारिक पत्र, समाचार पत्र, प्रशस्ति पत्र या प्रार्थना पत्र। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये क्या किए गए हैं, एक बीच में शब्द दे दिया जाता है और उसी के जो उसमें जो है ऐड करके कुछ नए शब्द बनाने हैं। आगे है बेटा इक से बनाना है, जैसे व्यापारिक, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर व्यापारिक। इसके बाद है औपचारिक, पारिवारिक, इक है आता है ना सभी में बाद में, दैनिक, शारीरिक, नैतिक। आपको अगर और भी कोई वर्ड ऐसा मिले अच्छा लगे तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी पसंद से भी।
तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको वर्कशीट जो है समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।